मैं हमीरपुर ज़िले के भरवा सुमेरपुर ब्लॉक के चंदपुरवा गांव में खड़ी हूँ। यहाँ पर द्वारका प्रसाद किसान जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। मृतक के परिवार का आरोप है कि उनके पिताजी ने इंडियन बैंक से कुछ कर्ज ले रखा था, जिसके चलते बैंक कर्मचारी आकर उनको धमकाया करते थे। धमकियाँ इतनी बढ़ गई कि एक दिन रात 8 बजे उनके पिताजी को बैंक जाना पड़ा और कुछ कागज़ों में उन्होंने साइन कर दिया, जिस साइन की वजह से वो पैसा डबल हो गया था और उनके पिता सदमे में रहने लगे। 25 जुलाई को कुछ कर्मचारियों के साथ बैंक शाखा प्रबंधक अनिल कुमार जी उनके घर आ धमके और बैंक लेन देन की चर्चाएं करने लगे। उनके जाने के बाद उनके भाई की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें कानपुर में एडमिट करना पड़ा और उनका एक हार्ट ऑपरेशन हुआ। 24 अगस्त को ही कुछ बैंक के कर्मचारी उनके भरवा सुमेरपुर घर पे आए और लेन देन की बात करने लगे। उनके जाने के तुरंत बाद ही द्वारका प्रसाद जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उस समय उनकी मौत हो गई। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन एक व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, पिताजी से कह रहे थे कि मिलना है, तो मैंने उनको बैठा दिया और अंदर चली गई। और इसके बाद वो कुछ बातें करने लगे उनसे कर्ज वर्ज के लिए, और फिर मैं पानी लेने अंदर चली गई। और फिर उनके जाने के बाद पिताजी को पता नहीं कि अचानक क्या हो गया, उनके सीने में दर्द उठा, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया, क्योंकि ये कानपुर गए हुए थे बड़े भाई को लेके दवा दिलाने के लिए। 1 महीना पहले उनको हार्ट अटैक आ गया था और उसकी वजह भी यही लोग थे, क्योंकि बार बार ये लोग गांव जा रहे थे, इसीलिए वो कर्जे के लिए उनको ज़्यादा सता रहे थे, इसीलिए वो उनका हार्ट अटैक आ गया और तेज हालत ख़राब हो गई। इसके बाद तरह की आप मांग चाह किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? बैंक इस तरह से कभी किसी को न सताए और साथ में जो हमारा सरकारी कर्जा है पिताजी के नाम का बैंक का, वो सारा किसान बड़ी मेहनत से अपना काम करता है, सब कुछ करता है, बैंकों से कर्ज लेता है तो वो भरने के लिए ही लेता है। बट कुछ पोजीशन ऐसी हो जाती है कि किसान कर्ज समय से नहीं अदा कर पाता, तो बैंकों को इस तरह से ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि किसी की जान माल की हानि। बता रहे हैं अभी ये करीब 10.5 लाख रुपए बता रहे थे रिन्यूअल टाइम पे, जब हमने उसी टाइम बात किया था 10 लाख 53 या ऐसे कुछ हज़ार करके, जबकि हम लोगों ने 5,70,000 बोल दिया था। और हमारे उस पर जो अभी इसके पहले जब देखा था हम लोगों ने तो 10,50,000 के ऊपर कुछ ना होता उसका। क्या बोया था उस टाइम पे आपने, जब आपने ऋण लिया था? उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ लाई है, मसूर है, चना ऐसे करके बोया था। तो उसमें नुकसान हो गया था हमारा, फसल मतलब मौसम के कारण सही नहीं हो पाई थी, पैदावार अच्छी नहीं हो पाई थी। मौसम मतलब बारिश हो गई थी या सूखा हो गया था? नहीं वैसे फसल मतलब क्या बोलते हैं, चने में बोए थे तो चने फूल सा जाता है, वो सही हो नहीं पाता। अच्छा, इस वजह से आप समय पे कर्ज नहीं चुका पाए थे। कितना समय दिया था कर्ज लेते समय? कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए होंगे आपके, तो कुछ तो समय दिया होगा आपको। उसमें कुछ केसीसी में रिन्यूअल का रहता है 3 साल में शायद, तो उनने बैंक वालों ने एक बार ज़बरदस्ती फ़ोन करके पिताजी को बुलाया था बैंक में, और उनको बुलाने के बाद रात में 8 बजे करीब उनको बुलाया हुआ था, तो ये भी नहीं बताया था कि आपका रिन्यूअल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं बताया था, हमें साइन करवा लिया था। के लिए कोई कंप्लेन करवाई है? हमें मतलब अभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम इतना डिप्रेशन में थे, इतना परेशान थे भैया की बीमारी और पिताजी की मृत्यु को लेकर, कि आगे हमें कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब हमारे दिमाग हमारा उलझन में था, तो काम नहीं कर रहा था पहले और अब में स्थिति क्या है आपके घर के? अब कुछ मेरा दिमागी संतुलन ठीक हो रहा है, मैं ड्यूटी भी जाने लगा हूँ, और भैया का हालांकि अभी तबीयत डिस्टर्ब है, उनकी दवा चल रही है। मैं आज भरवा सुमेरपुर के इंडियन बैंक शाखा में हूँ। यहाँ पर मैंने अनिल कुमार जी से बातचीत की, शाखा प्रबंधक जी से। उनका कहना है कि वह उनके चंदपुरवा गांव 25 जुलाई को गए हुए थे। वहाँ पर द्वारका प्रसाद जी के बेटे से मुलाकात हुई थी।
और उनसे मुलाकात करने पर उनसे बोला है उन्होंने कि पैसा जमा कर दिया जाए। किसी भी प्रकार की वह उन्होंने धमकी नहीं दी थी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।